सुनील साजन, अब आप ही बताइए भाई, क्यों आप आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं? हालात वहां 7 दिन बाद सामान्य हुए हैं, लोग अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आप वहां जाना चाह रहे हैं आपके नेता? देखिए मानस जी, आपने दो लोगों को देश को सुनवाया और दोनों लोगों का यह मानना है कि देश संविधान के हिसाब से चलना। हम तीसरे वक्त तक कह रहे हैं देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। अगर समाज पार्टी के विरोधी दल, विधानसभा नेता, विधान परिषद और सांसद और विधायक अगर किसी घटना दुर्घटना की जानकारी लेने, वहां लोगों को सांत्वना देने, लोगों का दुख बांटने या वहां कैसे घटना हुई दुर्घटना हुई अगर ये जानकारी लेने जा रहे हैं, तो संविधान के किस पन्ने पर लिखा है कि विपक्ष का नेता किसी घटना पर नहीं जा सकता? दोनों विद्वानों से मेरा एक ही सवाल। एक दूसरी बात, हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं और हम आपके कार्यक्रम में भी अपील कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में और खास तौर से संभल में लोग शांति बनाए रखें। और ये बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कही और ये भी जोड़ा कि जिसके खिलाफ भी अन्याय हुआ है, हम लोगों को भरोसा है देश की न्यायपालिका पर, देश के जजों पर कि उनको न्याय मिलेगा। लेकिन आप अगर ये उम्मीद करें कि समाजवादी पार्टी को प्रशासन रोकेगा, तो हमारा आरोप तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दंगा हुआ और सरकारी तंत्र ने दंगा कराया। तो प्रशासन के लोग समाजवादी पार्टी को रोक लेंगे क्या? अगर हम प्रशासन की मान लेंगे तब तो फिर दंगा फेयर है। जिन मासूमों को मारा है वो आरोपी हो गए और प्रशासन हीरो हो गया। आपने पहले से ही मान लिया मासूम थे, ये तो आपने ही तय कर दिया। देखिए नहीं, आपने पहले ही मान लिया, मानकर चल रहे हैं मासूम। क्या वो दोषी थे? क्या वो दोष हम निर्दोष मान रहे? बिल्कुल निर्दोष मान रहे। जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, कोई वीडियो नहीं है कि वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कोई उनके खिलाफ पहले से मुकदमा नहीं। आप सीने पर गोली मार देंगे, आप माथे पर गोली मार देंगे, फिर तो हम पुलिस का बड़ा सम्मान करते हैं। और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जब भी हम, आप या कोई आम आदमी पुलिस को देखता है तो उसका भय खत्म होता है। पुलिस को देख करके लगता है कि अब हमारे खिलाफ अन्याय नहीं होगा, पुलिस है तो हमको कोई परेशान नहीं कर सकता, सुरक्षा की भावना आती है। पुलिस को देख करके अगर भय लगने लगे, पुलिस को देख करके असुरक्षा की भावना आ जाए, तो फिर जलियांवाला उस अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस में और हमारी पुलिस में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूं, जो पुलिस के अफसर, अधिकारी, कर्मचारी हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, ईश्वर की शपथ ली है। ईश्वर से भी डरिए, अच्छा, संविधान से भी डरिए, सुनील, न्याय करिए और कोशिश करिए कि पुलिस की वर्दी देख करके लोगों के अंदर से भय खत्म हो। सुनील, सुरक्षा की भावना है, असुरक्षा की भावना। सुनील, एक तथ्य तो आपका थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं। आपने कहा पुलिस ने गोली से उनको मार दिया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहती है कि देसी कट्टे से जो गोलियां चली थी, उनकी मौत, जो वहां पर मरे हैं लोग, उनकी देसी कट्टे से निकली गोलियों से उनकी मौत हुई है। तो एक तो मैं आपको यह बता रहा हूं जो ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है सुनील, ठीक है, आपका हक है पूरा आरोप लगाने का कि प्रशासन ने दंगे करवाए और राज्य सरकार जिम्मेदार है, लेकिन जब लोकल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, आप कह रहे हैं ना संविधान में मानते हैं आप, तो फिर तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो होना चाहिए ना। सर्वे करने गई टीम पर पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी फिर। देखिए मानव जी, हम आपकी बात से सहमत हैं कि अगर माननीय अदालत ने कोई निर्देश दिया है, सर्वे का आदेश दिया है, उसका पालन इससे पहले 19 को भी तो था। क्या दोनों पक्ष सहमति से सर्वे नहीं कराया क्या? हम आप या पूरा देश दुनिया नहीं जान रही क्या? फिर अचानक सुबह सुबह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है दंगा। अभी बहराइच हम आप भूले नहीं, इन्हीं के हमारी बात पूरी हो जाए। वो आपका पॉइंट हो गया, वो आपने कह दिया कि बीजेपी दंगा करवाती है, उसने वहां करवा दिया। मैं ये पूछ रहा हूं, नहीं, प्रमाण तो देते हैं कैसे कराती है। नहीं, अरे मैं दूसरा सवाल, मैं कानूनी पक्ष पे आ रहा हूं। सुनील देखिए, नहीं, सुनील, आपको इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है, आपका इस पर क्या मानना है? और ये लोकल कोर्ट, क्या लोकल कोर्ट्स को ये सर्वे ऑर्डर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कानूनी पक्ष पर अपना स्टैंड तो बताइए। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं कि अभी आपने दो बड़े विद्वान, कानून के जानकारों से जो बात रखवाई है,
हम केवल एक बात कहते हैं, जैसे जो नागर साहब ने कहा, हम संविधान को मानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय क्योंकि संविधान के हिसाब से चलती है तो उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मेरी केवल एक गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से, आप कभी सरकार में आने के लिए दंगे करा देते हैं, कभी कुर्सी बचाने के लिए दंगे करा देते हैं। दंगा ये देश, दुनिया और जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है वो कभी दंगे को स्वीकार नहीं करती। सुनील, भाईचारे की है। नहीं सुनील, आप देखिए, आप कोर्ट पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, जो वहां पर हुआ उसमें आप ये मानने को तैयार नहीं है सर्वे करने गई टीम पर पत्थरबाजी हुई पहले, उसके बाद दंगा हुआ। आप सिर्फ, आपका एक ही मकसद है कि बीजेपी को, राज्य सरकार को, प्रशासन को घेरना है। वो ठीक है, आप करते रहिए, माना जी, लेकिन आपको कहीं जब आप कहते हैं संविधान को आप मानते हैं, ये तो कहिए कि कोर्ट का ऑर्डर था, उसको मानना चाहिए था, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी सर्वे वाली टीम पर। अरे हम तो मान रहे हैं ना, अरे हम कब मना कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई, दोनों तरफ पुलिस के हाथ में भी पत्थर दिखा, लोगों के हाथ में भी पत्थर दिखा, और पत्थरबाजों के पक्ष में हम उनको बचाने के लिए नहीं बैठे। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या पुलिस को हक मिलता है कि आप सीधे गोली चला दो? जो वीडियो में दिखा है, हम तो वहां थे नहीं, जो रिपोर्टें आ रही है, तो आप उससे डिनाई नहीं कर सकते और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि प्रशासन और सरकार वहां समाजवादी डेलीगेट को इसलिए नहीं जाने देना चाहती क्योंकि सच सामने आ जाएगा। कई तरीके के वीडियो आ रहे हैं सामने, आप भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं, ट्विटर पर देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। तो हम तो सरकार से कहेंगे अपनी उपलब्धियां गिनाओ। अगर हिंदुओं के इतने ही बहुत पचहत्तर आप हो, देखिए सुनील, आप तो इंटरनेट, सुनिए ना, हिंदुओं के हितों में हम काम कर रहे हैं, तो हिंदुओं को सुनील रोजगार भाई, दिलाओ, सुनील भाई, कपड़ा मकान का इंतजाम करो, सुनिए ना, सुनील एक सेकेंड, सुनील, सुरक्षा का, उनकी दवाई का इंतजाम करो। एक सेकेंड, अब देखिए ना, अब इंटरनेट वहां पर खुल गया है, अब इंटरनेट बैन नहीं है और वीडियो वहां से निकले, इसके लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो होते तो अब तक निकल आते, जबकि पुलिस ने, प्रशासन ने कई और वीडियो जारी किए हैं सीसीटीवी के, जिसमें साफ दिख रहा है कैसे पत्थरबाजी की गई और बाकायदा लोगों को इकट्ठा करके पत्थरबाजी करवाई गई। तो इसलिए वीडियो हम वहां से सच जानने वहां जा रहे हैं, ये बात हजम नहीं होती। सुनील मानक जी, मुझे केवल एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दीजिए। इस उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठा दिया, हमको विपक्ष में बिठा दिया। अगर बीजेपी सत्ता की जिम्मेदारी नहीं निभा रही तो क्या हम विपक्ष की भी जिम्मेदारी ना निभाएं? आप क्या चाहते हैं? अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब अनिला सिंह और डॉली शर्मा, ओके, हत्याएं होती रहे, ओके, अनिला सिंह और